कमिंग बैक, कब आपने शुरू कब किया था ज़रीन? व्हेन डिड यू स्टार्ट? 96। 96। मेरा पहला ड्रामा था मोइन अख्तर साहब के साथ। मोइन साहब के साथ। मोइन साहब के साथ। हाँ। तो बस वो मैं उस टाइम आई जब क्या कहते हैं नरगिस थी उस ड्रामे में। वो फर्स्ट टाइम कराची आई थी ड्रामा करने के लिए, और मैं उस एज में थी जब ना बहुत छोटी ना बहुत बड़ी, तो बड़े मुश्किल से थिएटर पे रोल मिलते थे उस टाइम। तो वो होता था कि भाई क्या रोल मिले, तो वो किसी की छोटी बहन बना दिया जाता था। तो इस तरह के फिर मैंने किया, लेकिन मेरा पहला ड्रामा मोइन अख्तर साहब के साथ। मोइन साहब के साथ था पहला ड्रामा। तो हाउ वाज मोइन साहब टू वर्क विद? माशाल्लाह मोइन साहब के साथ बहुत ही अच्छा लगता था, क्योंकि मोइन साहब के साथ एक हमारी बड़ी अच्छी टीम बन गई थी और बहुत कंफर्टेबल होती थी उनके साथ काम करना। बस लेकिन ये कि मुश्किल तो ड्रामा करना उमर शरीफ के साथ हुई करना मुश्किल। मोइन साहब के साथ बहुत इजी होता था ड्रामा करना, क्योंकि एक स्क्रिप्ट लिखा होता था और वो जो है आपने याद करना है और वो परफॉर्म करना है। और लेकिन उमर शरीफ के साथ क्या था कि स्क्रिप्ट तो लिखा होता था, मगर उस टाइम प्रॉब्लम क्या होती थी कि उमर स्टेज पे कब क्या बोलेंगे, कैसे चेंज हो जाएंगे, और उस टाइम आर्टिस्ट यूँ सामने यूँ खड़ा होता था कि मतलब ये तो कल इन्होंने नहीं बोला था, आज ये बोल रहे हैं, तो अब हमने क्या जवाब देना है। तो वो ज़रा मुश्किल होता था। वो मुश्किल होता था। वो मुश्किल। तो उमर भाई जो थे वो स्क्रिप्ट से हट जाते थे अक्सर। बिल्कुल। हाँ हाँ। अच्छा, आई थिंक ये बात है, मैंने खुद जब भी थिएटर किया है, अक्सर हमने प्लेस किए तो या जब मैं अगर रेडियो करता हूँ तो रेडियो में स्टूडियो टाइम जब एक 15 मिनट का आखिरी सेगमेंट होता है जब मैं वो करता हूँ, तो इट्स ऑलवेज लाइक दैट। आई थिंक इम्प्रोव बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा हम बोलते हैं, स्क्रिप्ट के अंदर वो चीज़ें नहीं होती बट उसी तरह से बोला जाता है। लेकिन उमर भाई का कमाल ये था कि वो जब आया करते थे तो उनकी जो टाइमिंग थी वो इम्पेकेबल थी। उस टाइमिंग से बेहतर टाइमिंग किसी की नहीं थी। बिल्कुल नहीं, मोइन साहब ना कभी स्क्रिप्ट से हट के नहीं बोलते थे। अच्छा। मोइन साहब को जो राइटर ने लिख के दिया है, क्योंकि मोइन साहब ना वो कहते थे जो लाइन लिखी है ना वही बोलना है, तो वो वही क्यों देना है, वही उनका जवाब आना है। उमर के साथ ऐसा नहीं था। उमर उनके साथ ये होता था कि हम आर्टिस्टों को, लेकिन ये कि जो उनकी एक टीम बनी होती थी तो वो उनकी आंख का इशारा भी समझती थी, और वो जुमले उसी टाइम थिएटर में स्टेज पर बता भी देते थे। असल में मसला क्या होता है, क्योंकि टाइमिंग का खेल होता है। हाँ। अगर आपने ज़रा सा भी मिस किया तो थिएटर पे नहीं है इतना मार्जिन कि आपको माफ़ कर दे। ऑडियंस सामने ही है, ऑडियंस सामने है, और टाइम नहीं, लाफ्टर भाई उमर शरीफ का लाफ्टर कोई आर्टिस्ट कैसे वो एक अपने से बस चुप होके या खामोश होके या इधर उधर देख के मिस कर देना, तो आपने अपनी बेइज्जती स्टेज पे करवा लेनी है क्योंकि वो बड़ा अलर्ट रहना पड़ता था उमर शरीफ के साथ काम करना। ओके, आपने भी तो काम किया, उमर भाई के साथ भी काम किया, मोइन साहब के साथ भी काम किया, कैसे थे? मोइन साहब के साथ काम करना बहुत अच्छा लगा, और मेरा ये होता था कि मेरी उर्दू शुरू में थोड़ी ख़राब थी, तो मैं और को और बोलती थी, तो मोइन कहता खोचे और नहीं, और बोलना है, और तो वो मेरी उर्दू जहाँ मैं मिस्टेक करती थी ना, तो वो मेरी मिस्टेक ठीक करवाते थे। और बहुत अच्छा रहा मोइन के साथ काम करना, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। कभी तू मैं नहीं हुई, इतने अरसे हमने परफॉर्म किया एक साथ, कभी तू मैं नहीं हुई। और दूसरा उमर के साथ तो बहुत ही ज़्यादा काम किया है, और समझ लें कि सारी ज़िंदगी स्टेज पे उमर के साथ ही शुरू किया है और उमर के साथ ही काम करते रहे हैं। और अब जो है ना, उमर के बाद अच्छा नहीं लगता, मोइन के बाद अच्छा नहीं लगता स्टेज पे काम करना। मुझे लोग कहते हैं आप काम क्यों नहीं करती हैं, मैंने कहा स्टेज ख़त्म हो गया है, स्टेज वो स्टेज ही नहीं रहा जो हम काम करते थे। वो एक मैसेजेस होते थे ड्रामे में, आप एक अच्छा ड्रामा ऑडियंस को देते थे, वो ड्रामे ही नहीं रहे। और किंग ऑफ कॉमेडी मैं समझती हूँ कि मोइन साहब और उमर साहब, इन दोनों के अलावा मैं किसी को भी नहीं समझती। आजकल देखिए जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं अच्छे हैं माशाल्लाह, परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बट किंग ऑफ कॉमेडी इन दो आर्टिस्टों को मैं कहूँगी, मोइन साहब और उमर शरीफ साहब। इनके अलावा मैं किसी को नहीं मानती, चाहे कोई बुरा माने। नहीं किसी को बुरा मानने, इसमें बुरा मानने की तो कोई बात ही नहीं है, उसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं। आई थिंक इस फ्रेम को रोक दीजिए प्लीज़, इस फ्रेम को रोक दीजिए।
उमर भाई ज़ाहिर है मैं तो ख़ुद कहता हूँ कि पाकिस्तान में 3 लोग बड़े कमाल गुजरे हैं। एक मुनव्वर ज़रीफ़ साहब, कमाल की टाइमिंग थी उनकी, उमर शरीफ साहब कमाल, एंड ऑफ कोर्स मोइन साहब, लहरी साहब, ये 3 लोग, ये तमाम लोग तो बहुत अच्छे थे। उमर की ये खासियत क्या थी कि उमर खुद ही राइटर भी होते थे, डायरेक्टर भी होते थे, और उमर के जो उमर कॉन्सेप्ट लाते थे ना, आप देखिए उनकी ड्रामों की सारी दुनिया में कॉपी हुई है। और फिर उमर मतलब रोज़ 15 दिन एक ड्रामा चल रहा है, और उस 15 दिन में रोज़ सारे आर्टिस्टों के सिचुएशन सेम है, मगर 15 दिन उमर शरीफ के डायलॉग चेंज है। ये इतना आसान नहीं है। कोई बात करना फिर भी चले, लेकिन डेली चेंज बात करना और उस पर डेली लाफ्टर लेना। और हमने वही बाकी जो सपोर्टिंग रोल कर रहे हैं, उन्होंने तो वही डायलॉग बोलने हैं जो उन्होंने पहले दिन बोले। उमर भाई का जुमला चेंज हो जाता था। उमर के साथ हम इतना मतलब इजी समझते थे। और जरी आपने भी काम किया, उमर के साथ सभी ने काम किया है। उमर की जो टाइमिंग होती थी ना, वो टाइमिंग मैं समझती हूँ कि किसी की है ही नहीं अभी। नहीं है वो, नहीं वो टाइमिंग है नहीं। और दूसरा ये कि हम वही जुमले बोलते थे, लेकिन उमर जैसे कि समझ लें कि कोई जुमला आ रहा है तो उमर बस इशारे से हमें पता चल जाता कि उमर कोई जुमला आ रहा है। वो क्या बिग लाफ्टर आता था और ज़बरदस्त लाफ्टर आता था। मुझे एक आँख का इशारा उनका ख़ास होता था यार। मैंने अक्सर ड्रामों में देखा। आपको याद है एक दफ़ा आया था जब बाईपास हुआ था उमर भाई का, आपके घर पे मैं जब आया था तो शुगर फ्री केक लेके मैं जब आया तो मैंने उनसे एक सवाल किया था सामने बैठ, पहली बार नहीं दूसरी बार मैं उमर भाई से मिला सामने बैठ के, दूसरी बार तो मैंने कहा साहब यही बात हो रही थी कि आप रिहर्सल करते हैं सारी, फिर आप लिखते हैं, वो लिखते भी खुद ही थे, फिर रिहर्सल करवाते थे अपने सामने, तो खुद भी करते थे, और फिर स्टेज पे मैं कहा आप बॉस आप तो एकदम यूँ हो जाते हैं एकदम, तो सामने कैसे काम करते हैं? कहने लगे बेटा पलट के आना पड़ता है पलट के। ऐसे ही कहा था, बेटा पलट के आना पड़ता है उन लोगों की आसानी के लिए। पलट मतलब वो लाइन पे आते थे बोल के, ऑफ कोर्स उस पे आते थे। ऑफ कोर्स कभी ऐसा होता था सार के मैं स्टेज पे बहुत कम हंसती हूँ। मुझे मोइन साहब ने भी हंसाने की कोशिश की है, मुझे उमर ने भी हंसाने की कोशिश की है। एक प्ले सचमुच चलता था जी। तो अब अमीर इमाम साहब उसके डायरेक्टर थे। अब मैं 2-3 कैमरास होते थे पहले, तो अभी भी हैं माशाल्लाह। तो मेरी लाइनें आती हैं तो मोइन वहाँ से कभी यूं कर रहे हैं, कभी नाक चढ़ा रहे हैं, कभी कोई हरकत कर रहे हैं। मैंने कहा अमीर इमाम साहब देखे ना, ये मोइन मुझे हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मेरा कैरेक्टर बड़ा लड़ाका और सीरियस टाइप का कैरेक्टर था। और दूसरा उमर भी मुझे बहुत हंसाने की कहते तुम हंसते नहीं हो। मैंने कहा नहीं उमर, मैं अपनी परफॉर्म जब कर रही होती ना मुझे हंसी नहीं आती। कहता है अच्छा ठीक है। तो वो एक विग लगाता था उमर एक ड्रामे में, तो यूँ अब विग लगाई, अब मैं बोल रही हूँ तो वो पीछे वाला साइड आगे कर दे, फिर पीछे वाली साइड आगे कर दे, बट मैं हंसी नहीं। मैंने कहा नहीं उमर, कहना हंसी नहीं हंसी कंट्रोल नहीं होती थी, क्योंकि आपने रिहर्सल जो की है, आप स्टेज पे तो वो बोल ही नहीं रहे। अब उमर एकदम कोई नई बात कर देते थे, हंसी नहीं रुकती थी। मुझे याद है जब मैंने उमर के साथ ड्रामा किया और हम लोग बकरा किस्तों के पार्ट 4 का हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे इस्लामाबाद में। अब वो उन्होंने क्योंकि सलमा बाजी आज तक वही चल रहा है जो उमर ने वो करते थे। वो कभी सलमा बाजी को उन्होंने औरत माना ही नहीं है मर्द ही कहा है। वो कहती थी उन्हें मुझे इतना मर्द कहा है। मुझे लोग ना औरतें रोक रोक के पूछती हैं क्या वाकई आपकी जून जुलाई में दाढ़ी मुझे निकल आती है? तो उमर ने जो तुम्हें क्या पता मैं इस औरत के साथ कैसे गुजारा करता हूँ। मैंने कहा कैसे? अब हम लोग भी ना बड़े उससे आते थे, कैसे गुजारा करते हैं? तुम्हें नहीं पता जून जुलाई में इसकी दाढ़ी और मूछें निकल आती हैं और मैं इसे मस्जिद में इमाम लगाते पता नहीं क्या। उमर ने कहा हम सलमा बाजी भी और मैं भी स्टेज पे हम लोग हंस के गिर गए। मैंने कहा पब्लिक तो अलग ही गिरी हुई थी, हम आर्टिस्टों के उमर के साथ नहीं कंट्रोल। आगे मर्दनुमा औरत पता नहीं क्या उमर